नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑलराउंडर स्कॉलर चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी की जो अलग अलग परिभाषा है जिसको अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग ज्योग्राफर्स ने किस प्रकार से दिया है। तो इसमें मैं आपको 5 स्कॉलर्स के अनुसार आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो स्किल है राइटिंग, आंसर राइटिंग करने का, उसे ये 100% इम्प्रूव करेगा। अगर आपने एक दो विद्वानों का जो आपको इनमें से ठीक लगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी स्टेटमेंट को ऐड कर दिया है, तो बहुत ही आपको नंबर बढ़ने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। तो इसमें मैं बात करूँगा, फर्स्ट जो स्कॉलर हैं उनका नाम है टॉलमी, जिन्होंने 1500 ईस्वी में ये स्टेटमेंट दिया था, जिसका जिन्होंने कहा था कि द पर्पस ऑफ ज्योग्राफी इज टू प्रोवाइड अ व्यू ऑफ द होल अर्थ बाय मैपिंग और द लोकेशन ऑफ प्लेस। यानी कि ज्योग्राफी का जो मेन पर्पस है, उन्होंने इस तरह से कहने का प्रयास किया है कि ज्योग्राफी का जो पर्पस है वो हमें अर्थ का मैपिंग करके लोकेशन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर सेकंड है वर्नार्ड वेरेनियस। ठीक है, उन्होंने 1650 में ये स्टेटमेंट दिया है कि ज्योग्राफी फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ when it examines such things as climate feature, water, forest, minerals, animals and inhabitants। यानी कि इन्होंने कहा है कि ज्योग्राफी का जो मेन फोकस है वो अर्थ के सरफेस में रहने वाले और उस पे सरवाइव करने वाले अलग अलग तरह के प्रक्रियाएं होने वाले, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि सच एज यानी क्लाइमेट फीचर, जलवायु के बारे में, वाटर के बारे में, फॉरेस्ट यानी जंगल के बारे में, मिनरल के बारे में, एनिमल के बारे में, और अलग अलग जीव जंतु जो इनहेबिटेंट हैं उनके बारे में, यानी कि जो अर्थ की सरफेस पे रहते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए, फोकस करने के लिए ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। नंबर थर्ड स्कॉलर हैं इमैनुअल कांट, जिन्होंने 1780 में ये स्टेटमेंट दिया था, जो यानी कि साइनोप्टिक डिसिप्लिन सेनेथाइजिंग फाइंडिंग ऑफ अदर साइंसेस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रम। यानी कि इन्होंने जो कहा है इमैनुअल कांट ने कि पृथ्वी पर, यानी कि सामान्य को विशेष में परिवर्तित करने के लिए साइंस द्वारा सामान्य रूप से किया गया कार्य, इन्होंने ऐसा करके स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उन्होंने 1845 में ये स्टेटमेंट दिया है कि सिनॉप्टिक डिसिप्लिन टू कनेक्ट द जनरल विद द स्पेशल थ्रू द मेजरमेंट मैपिंग जनरल एम्फासिस। यानी कि काम को अ, सामान्य काम को यानी विशेष काम में, यानी कि जब पृथ्वी पर उपस्थित जीव, जलवायु वगैरह जब अपने अपने हिसाब से अपने अपने वर्क कर रहे होते हैं, तो वो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन उसे सामान्य से विशेष उनका अध्ययन करना जो विशेष बन जाता है किसके द्वारा? थ्रू मेजरमेंट, मापन, मैपिंग यानी मानचित्रण, और जनरल इफेसिस यानी अन्य सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा डिसिप्लिन, सिनेप्टिक डिसिप्लिन यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन को विशेष इंफॉर्मेशन में चेंज करना। नंबर फिफ्थ है फ्रेड सेफर, इन्होंने 1953 में ये स्टेटमेंट दिया कि द साइंस कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ
governing a special distribution of certain feature of the on the surface of the earth। यानी कि इनका कहना है कि एक ऐसा साइंस जो इसके हिसाब से यानी जो पृथ्वी पर होने वाली गतिविधियां हैं, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन फीचर, जो फीचर्स जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं पृथ्वी पर, उनका एक फॉर्मेट के अंतर्गत लॉ एवं गवर्न जैसा उन पर कंट्रोल स्थापित करना एक तरह से, ये इनका फ्रॉड शेफर का कहना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको गाइड और सभी सब्जेक्ट के स्कॉलर्स के स्टेटमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, जो आपके राइटिंग स्किल्स को 100% इम्प्रूव करेगा। एंड क्वेश्चन पेपर और रिपोर्ट्स सभी इंस्टीट्यूशनल जितने भी यूएन हो, आईएमएफ हो, या फिर जितने भी इंडेक्स जारी करती अलग अलग संस्थाएं, उन सब की रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। यानी कि 100% फोकस हमारा आपके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने पर होगा। धन्यवाद, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं।